बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से उलमाए अहले सुन्नत की बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। इसके बारे में एक तो आप लोगों को आगाह करना है। दूसरे कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि FATF का इजलास कब हो रहा है, तो इजलास के बारे में भी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताना है। इसके अलावा कुछ भाई कह रहे थे कि भाई मजलिस शूरा खामोश क्यों है, इतना जुल्म हो रहा है तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। इस बारे में भी आपको डिटेल से बताना है कि मजलिस शूरा इस वक्त क्या कर रही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले बात करते हैं उलमाए अहले सुन्नत की। तो आप लोगों को बताता चलूँ, आपको वीडियो की स्क्रीन के ऊपर मुफ्ती शफीक अमीनी साहब और पीरज़ादा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की एक मुलाकात की तस्वीर नज़र आ रही है। तो ये आज के दिन ही मुलाकात हुई है और बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। इस इजलास का गो के ये नहीं बताया जा रहा, क्योंकि ये कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनको मीडिया के ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत अच्छे फ़ैसले हुए हैं, अलबत्ता जब इन फ़ैसलों को नशर किया जाएगा तो हम भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर हाज़िर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ये जो मुलाकात हुई है इसकी अंदरूनी कहानी नहीं बताई गई लोगों को, ना ही मीडिया के ऊपर लाई गई है। इसके अलावा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो तमाम तंजीमात से इस वक्त राब्ते के अंदर हैं। और दूसरी बात ये जो आप पूछ रहे थे कि FATF का इजलास 8 से 15 जून के दौरान हो रहा है। ये मैं आपको पूरा बता दूं, ये 7 दिन है जो इनका गन चक्कर चलेगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या नहीं निकालना है। तो इसकी मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या चक्कर होता है FATF का और ये किस लिए होता है, ये मैं बाद में एक वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई मरकज़ी मजलिस शूरा एक्शन नहीं ले रही, तो उन लोगों को बता दूं कि मरकज़ी मजलिस शूरा इस वक्त एक्टिव है, वो तमाम उलमाए अहले सुन्नत के साथ राब्ते में है। अलबत्ता ये राब्ते अंदरूनी पस मंज़र में हो रहे हैं और आप लोगों के सामने नहीं आ रहे, और जो इसमें चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो आप लोगों के सामने नहीं लाई जा रही। इनकी भी एक वजह है, वो आप लोग वजह जानते हैं। और मैं भी इन चीज़ों को, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिन चीज़ों को पस पुश्त रखना चाहती है, यानी कि छुपा के रखना चाहती है, तो मेरी भी कोशिश है कि उन चीज़ों को छुपा के रखा जाए। आप लोगों के साथ ज़ाहिर करेंगे तो कुछ और भी लोग इस मीडिया प्लेटफार्म से वो चीज़ें उठा लेते हैं और फिर तहरीक के लिए मसला बनता है।